अब अगर ये तीनों नौकर भी नहीं है तो फिर कौन है? जाहिर है कत्ल हुआ है तो कातिल भी होगा, सैंपल गायब है तो गायब करने वाला भी होगा, पर वो है कौन? अगर ये काम नौकरों की हैसियत के बाहर है तो क्या इसके पीछे किसी रसूखदार शख्स का हाथ है? पर किसका? गुनाह के जाल में फंसे नौकरों की ये हैसियत हो ही नहीं सकती कि वो डॉक्टरों से सांठ-गांठ करके कत्ल के अहम सबूत अस्पताल से गायब करवा सके। जानकारों का मानना है कि जिसने भी साजिश रची उसे मेडिकल साइंस का इल्म था और डॉक्टरी बिरादरी में उसकी पैठ थी। इसलिए दबी जुबान में सीबीआई में ही कुछ लोग शक की सुई खुद आरुषि के घर वालों पर उठा रहे हैं, क्योंकि आरुषि के माँ बाप दोनों ही नोएडा के नामी गिरामी डॉक्टर हैं। हालांकि इस दोहरे कत्ल की शुरुआती जांच करने वाली नोएडा पुलिस ने पहला शक आरुषि के पिता डॉक्टर राजेश तलवार पर ही जाहिर किया था और कत्ल के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर जेल भी भेजा था। लेकिन सीबीआई ने डॉक्टर तलवार को बाद में ये कहकर क्लीन चिट दे दी कि हत्या के मामले में उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है, यानी अब तक की जांच में डॉक्टर तलवार बेगुनाह है। तो अगर ये मान लिया जाए कि किसी मेडिकल साइंस के जानकार ने ही डॉक्टरों से सांठ-गांठ करके आरुषि के सैंपल अस्पताल से बदलवा दिए और शक के घेरे में डॉक्टर तलवार ही हैं, तो आखिर वो ऐसा क्यों करेंगे? सीबीआई की नई टीम के लिए डॉक्टर तलवार को लेकर उठे सवाल बेहद अहम हो गए हैं। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई में ही कुछ लोगों का मानना है कि अस्पताल से आरुषि के सैंपल घर की इज्जत बचाने के लिए भी बदलवाए जा सकते हैं, क्योंकि अगर सैंपल रिपोर्ट में वेजिनल स्वैब में यौन शोषण की तस्दीक हो जाती तो जाहिर तौर पर परिवार को एक मुश्किल वक्त से गुजरना पड़ता। लेकिन नोएडा पुलिस ने जिस डॉक्टर तलवार को गुनहगार ठहराया, अगर वो भी सैंपल बदलवाने के पीछे नहीं है और ना ही तीनों नौकर, तो फिर है कौन? जी हाँ, कौन है वो जिसने कत्ल के सबसे अहम सबूत यानी आरुषि के वेजिनल स्वाब के नमूनों को बदलवा दिया? कोई तो है